आज आपके साथ मैं मशरूम मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत सिंपल है, आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो भी बहुत आसानी से घर में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि मशरूम मखनी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मशरूम लिए हैं, दो पैकेट हैं ये, और इसको मैंने थोड़ा मोटे टुकड़ों में ही काटा है। यहीं पर 2 शिमला मिर्च ली है मैंने और इनको भी मोटे टुकड़ों में मैंने काटा है। यहीं पर करीब 4 बड़े प्याज लेकर के उनको भी मैंने मोटे टुकड़ों में काटा है और 4 ही बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, उन्हें भी मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। यहीं पर ½ टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा लिया है और 3 हरी मिर्च ली हैं जो कि ज्यादा तीखी नहीं है। यहीं पर 1 टीस्पून फुल मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। यहीं पर कैशू नट्स लिए हैं यानी कि काजू, करीब 10-12 होंगे। और ये आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ मलाई का इस्तेमाल किया है जो दूध से निकलती है, दूध के ऊपर जो मलाई होती है मैंने वो ही इस्तेमाल करती हूँ और आज भी वो ही कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे आप मलाई का करें, ये आप पर डिपेंड करता है। साथ में हमें ऑयल और थोड़ा सा मक्खन चाहिए होगा, करीब 2 टेबलस्पून मैं मक्खन यूज करूंगी। वजन में करीब 25 से 30 ग्राम बटर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ और 2 टेबलस्पून ही मैं ऑयल इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं मशरूम मखनी बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ करीब 10 से 15 ग्राम की बटर है ये अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पर हम ऑयल ऐड कर देते हैं। और ये दर्द होने लगा है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जीरा, सॉरी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको बताना भूल गई थी। इसमें आप चाहे तो चॉप जिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसे बस इतना ही करीब कुछ सेकंड ही हमने इसे चलाया है। और यहीं पर हम डाल देंगे चॉप्ड अनियंस और इनको करीब सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। करीब 7 से 8 मिनट हमें इसे पकाना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए और कलर इनका थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। थोड़ी सी मैं ग्रेवी ज्यादा रख रही हूँ और थोड़ी ज्यादा ग्रेवी से टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो कुछ चीजें इसमें जो लगेंगी मैं आपको दिखाती चलूंगी। तो मैं इसे सॉफ्ट कर लेती हूँ। बाकी की रेसिपी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आगे हमने इसमें क्या करना है, वो मैं आपको सॉफ्ट हो जाने के बाद प्याज, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो अनियंस हैं उसका कलर बहुत हल्का सा, जैसे बहुत डार्क गुलाबी था, बहुत डार्क कलर था, अभी थोड़ा लाइट हो गया है। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ काजू। थोड़ी करीब 2-3 मिनट हमने पका लेना है, थोड़ा सा फ्राई जैसे हो जाएगा, इतना ही हमने इसमें करना है। मजेदार लगती है ये रेसिपी। और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और यहीं पर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और इसको भी थोड़ा सा हम पका देंगे।
मिर्च, रेड चिली पाउडर यानी कि, और सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ। करीब 2 से 3 मिनट हमने इसे पकाना है। तो अब मैं कर देती हूँ गैस बंद और इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देते हैं। फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये निकाल कर रख दिया है और इसे मैं ठंडा होने देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट की ही हमने ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसे ठंडा होने देते हैं, आगे की रेसिपी उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेम पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं बटर ऐड कर देती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। करीब 15 ग्राम मैं इसमें बटर ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो वॉश करके कर सकते हैं। तो बटर मेल्ट हो गया है और अब हमने मशरूम फ्राई कर लिए हैं। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। मैंने ये पैन वॉश नहीं किया है। ये मशरूम पे जो ये मसाले हैं ये अच्छे से कोट हो जाएंगे, जो भी इस पे लगा हुआ है। और इसी के साथ मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर देती हूँ। आप शिमला मिर्च कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने बराबर लिया है। और चाहे तो शिमला मिर्च ना भी इस्तेमाल करें, आप पर डिपेंड करता है। तो करीब मैं इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह मैंने फ्राई करना है। और आप चाहें तो थोड़ा बटर और ऐड कर सकते हैं जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। पर मैंने इसी तरह से फुल फ्लेम पर चूल्हा मैंने फुल फ्लेम पर किया हुआ है और इसी तरह से मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगा है। करीब 4 मिनट 5 मिनट इसको मैं इसी तरह फ्राई करूँगी और इसे हम साइड से निकाल लेंगे और इसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा जो है ये पानी छोड़ने लगेगा। थोड़ा सा कलर सा इसमें आ जाएगा ना, तो बस उतना ही हमें पकाना है। करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ और आगे की रेसिपी हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मशरूम और शिमला मिर्च भी फ्राई हो गए हैं और दूसरी तरफ हमने पेस्ट भी बना लिया है, जो भी मसाले हमने फ्राई किए थे। अब हम आगे की रेसिपी आपको दिखाते हैं। मैं दोबारा से सेम पैन इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें सारी ग्रेवी मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी ही ग्रेवी जितनी भी बाउल में थी सारी डाल दी है और इसे अब हमें भूनना है। करीब 5 मिनट हमने इसे भूनना है अच्छे से। फिर मैं आपको भून करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इस वक्त भी थोड़ा सा बटर और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो भून लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर ज़रूरत होगी तो हम आगे डालेंगे बटर भी और ऑयल, या आप चाहें तो सिर्फ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भून लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें बटर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो ये देखिए हमने इसे काफ़ी देर तक भूना है और ऑयल मैंने नहीं डाला है, तो ज़्यादा ऑयल बाहर आएगा भी नहीं, क्योंकि जब हम फ्राई की हुई चीज़ को ब्लेंड करते हैं तो ऑयल अंदर जब हो जाता है तो मुश्किल ही बाहर आ पाता है। अब जब हम इसमें पानी डालेंगे और सब्जियां वगैरह डालेंगे लिक्विड करने के लिए, तो थोड़ा बहुत ऑयल इसके ऊपर आएगा। आप चाहें तो ऐड कर दें, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐड करना होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ऑयल है।
आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे खूब अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। और यहीं पर मैं ये मशरूम और जो हमने शिमला मिर्च फ्राई करी थी उसका पानी जो छूटा है वो भी हमने इसी में ऐड कर देना है। देखिए, और यहीं पर हम क्रीम ऐड करेंगे। मैं मलाई का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रीम मैंने अच्छे से फेंट दिया मलाई, और ये भी हमने ऐड कर दिया है। और थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। बस ये देखिए खटक आ गया है, इसमें उबाला आ गया है हल्का सा, और मैं इसको मिक्स करके बंद कर दूंगी। बस इतना ही हमें पकाना है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए जनाब, तैयार है मशरूम मखनी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगी होगी, और ज़रूर बनाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं